ड्रामा सीरियल रहमत। आजकल की औलादें भी खूब कमाल कर रही हैं, जानती हैं कि माँ बाप को किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करना है और अपना काम निकलवाना है। पहले ज़ुहैब जनाब घर छोड़कर चले गए, माँ को मना लिया, और फिर अयान साहिब ने इंतहाई कदम उठाते हुए माँ को मना लिया। वो तो परिशे ने ही इनकार कर दिया, वरना माँ तो मान ही चुकी थी। अब हमारे हीरो बारी साहिब कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बाप को अपनी मोहब्बत के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, परिचय के बारे में बताया, और बाप नहीं मान रहा। लेकिन है, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि बारी भी कुछ इसी तरह से ही इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला है। ये भी इकलौता है, तो बाप कैसे बर्दाश्त करेगा कि बारी उनसे दूर हो जाए। है, यहाँ पर बारी को तो किसी पल सुकून नहीं। हर वक्त वो परिचय को देखना चाहता है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। सारा दिन दादी की वजह से परिचय के साथ वो हॉस्पिटल में रहा, तो रात को उसे फ़ोन कर देता है, जिस पर परिचय घबराने लगी। क्या हुआ? कोई ऑफिस का काम है? अब परिचय जानती है कि कोई ऑफिस का काम नहीं। बारी मोहब्बत के हाथों मजबूर उसकी आवाज़ सुनने के लिए ही तो फ़ोन कर रहा है। यहाँ पर अलीज़े बातें सुन रही थी और हिचकिचाहट जब देखी परिचय की, तो फ़ोन रखते ही पूछने लगी, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? मुझे तो बताओ ना। तो अलीज़े बता देती है कि बारी ने उसे प्रपोज़ किया है, लेकिन वो नहीं चाहती शादी करना। जिस पर अलीज़े गुस्सा करती है, क्यों नहीं चाहती? तुम शादी करो, कितना अच्छा प्रपोजल है। तो परिचय कहने लगी, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं। मुझे दरमियान में ये स्टेटस की जो दीवार है ना, सिर्फ वही दिखाई दे रही है, जो आगे चलकर मुश्किलात पैदा करेगी। मैं अपनी माँ, दादी और बहन को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती, और वो तो चटमंगनी पट ब्याह करना चाहेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, दादी को भी कुछ होश आई, तबीयत सेट हुई, तो वो पोती से यही फरमाइश करती हैं कि शादी कर लो। मैं अपने जीते जी तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। लेकिन परिशे खुदगर्जी नहीं दिखाना चाहती, इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनों को छोड़कर अपना घर बसा ले। वो इन्हीं सोचों में काफ़ी परेशान है कि पहले माँ ने शादी की बात की, और अब दादी भी इसी चीज़ के पीछे पड़ गई। जब कोई वो शादी नहीं करना चाहती, कैसे रोके वो इन सबको? वो तो बारी के प्रपोजल के बारे में भी नहीं बता रही। खैर, अगले ही रोज़ दादी के चेकअप के लिए जाना था, तो ज़ुबैदा ने आलिम को फ़ोन कर दिया कि वो आए और चेकअप के लिए ले जाए, क्योंकि ज़ुबैदा को आलिम ने सख्ती से कहा था कि उसकी माँ के बारे में उसे सब कुछ मालूम होना चाहिए, वही सारे काम करेगा। खैर, फ़ोन किया तो रुमैसा बेगम ने उठाया। आलिम साहिब सो रहे थे, तो रुमैसा इनकार करती है, नहीं नहीं, वो सो रहे हैं, इस टाइम मैं उन्हें नहीं जगाऊंगी। अम्मा का चेकअप बाद में भी हो जाएगा, तबीयत ठीक तो है, कल ही तो डिस्चार्ज हुई हैं वो। अब यहाँ पर ज़ुबैदा रुमैसा की बातों पर थोड़ी ना जाएगी, कोई रिस्क थोड़ी ना लेगी। वो और परिशे खुद ही अम्मा जी को चेकअप के लिए ले जाएंगी। अब यहाँ पर परिशे पर जब इतनी जिम्मेदारियां हैं कि घर में कोई मर्द नहीं, सारे काम खुद ही करने हैं, खुद ही देखने हैं, तो भला कैसे कैसे वो अपना घर बसा सकती है? बारी का आना जाना अब इनके घर में कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, तभी तो परिशे की मजबूरियों से, उसकी परेशानियों से वाकफियत रखने लगा है, और आगे चलकर वो कोई फैसला करेगा जिसमें वो परिशे की दादी और माँ के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम करने वाला है। उसके बाद वो परिशे को फिर से प्रपोज करेगा, उससे शादी का इजहार करेगा, तब परिशे को भला क्या एतराज़ होगा?